जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और लगातार पिछले 5 महीने से हम लोग सैनिकों की जो आवाज़ है, सैनिकों को जो दर्द है, सैनिकों के साथ हुई जो विसंगति है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी मौजूद हूँ, 6 अगस्त है और ऐतिहासिक दिन है आज का, और ऐतिहासिक बन जाएगा। और मैं चाहूँगा ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि 6 अगस्त एक वो दिन था जब रामलीला मैदान के अंदर पूर्व सैनिकों के हक की आवाज़ उठाई जा रही थी। और हालांकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था, और 6 अगस्त को ये सैनिकों का जो हक है वो मिल जाए तो मुझे लगेगा कि सैनिक भी आज़ाद हो गए। कुछ सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ा खुलासा करना चाह रहे हैं MSP के ऊपर, और कुछ और विषय भी इनके रहेंगे, जानेंगे किस तरह से खुलासा करेंगे। क्या नाम हुआ साहब अपना? मैं चीफ पेटी अफसर अधिकारी हूँ, इंडियन नेवी बैटन जी। मैं जो ये 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में जो चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विषय में। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मिलिट्री सर्विस पे है, ये अफसर्स को 15,500, सोल्जर्स JCO एंड जवान को 5200, एंड जो MNS है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो हॉस्पिटल में रहती है, उनको 10,800। जबकि उनका मिलिट्री सर्विस से कोई कंसर्न ही नहीं है ना, क्योंकि जो कॉम्बैट फोर्स है, कॉम्बैट फोर्स के लिए मिलिट्री सर्विस पेज है। कैप्टन साहब मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल राइट। कॉम्बैट फोर्स जो है उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे है, नॉट फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अच्छा, सेकेंडली टाइम स्केल प्रमोशन। नाउ सी, जो पहले एक टाइम स्केल कमांडर इन इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी एंड विंग कमांडर इन इंडियन एयरफोर्स 26 साल में बनता था, वो आज इन्होंने 13 साल में बना दिया। 26 साल में इन्होंने अपना टाइम स्केल प्रमोशन कर्नल रैंक बना दिया। लेकिन जवानों के साथ इतना मतलब धोखाबाजी किया कि उनको एक ACP बोल दिया, ACP MACP देने के लिए। कुछ नहीं है, 300 आदमियों में 15-20 लोगों का प्रमोशन ये ACP में कर देते हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि अगर ACP प्रमोशन देना तो सब रैंक के लिए होना चाहिए भाई। जब अफसर सारे रैंक, हर डिपार्टमेंट वाले अफसर जब टाइम स्केल प्रमोशन में जाते हैं, 26 साल में कर्नल बनते हैं, तो जो जवान JCO हैं उनका भी यही प्रमोशन होना चाहिए। यहाँ भी इन्होंने जवानों के साथ धोखाबाजी की है। नाउ सी, दूसरी चीज़, 1 रैंक 1 पेंशन का जो टेबल नंबर 3 है वो अफसर्स के लिए है, टेबल नंबर 7 जो है JCO जवान के लिए है। टेबल नंबर 3 में आप देखिए कि कॉलम नंबर 15, जो कि अफसर को हाफ ईयरली इंक्रीमेंट मिल रहा है। जो इंक्रीमेंट साल में एक बार मिलता है, कैप्टन साहब आपको पता होगा, वो इंक्रीमेंट 6 महीने में मिलता है। एंड दिस लेटर वाज साइंड बाय द मिस्टर मीना, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा परसेप्शन ये है कि मीना जो है, ही इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर अंडर सेक्रेटरी। वाई? बिकॉज ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ही हैज ऑल्सो मिसगाइडेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बिकॉज अगर जब मीना साहब को ये पता है, इस चीज़ का पता नहीं है कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट किसको मिलता है, वेयरएज इन्होंने अफसर को साल में 2 बार प्रमोशन इंक्रीमेंट दे करके, और अफसर का इन्होंने ये लगा लीजिए, मैंने 28 ईयर सर्विस किया, खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ एज ए JCO। मैं भी जूनियर कमीशन अफसर कैडर रहा हूँ, और मेरी पेंशन जो है 2,500 से 3,000 रुपये कम हुई है, ठीक है। और अफसर की 25,000 से लेकर 30,000 तक बढ़ गई है। भाई इनकी कैसे बढ़ गई, हमारी कैसे कम हो गई, बताइए ना। हमारे यहाँ पर भी धोखा हुआ है। PMR, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, अफसर्स का क्या है, ये एक बार भर्ती हो गए, इनकी 20 साल पेंशनेबल सर्विस है, ठीक है साहब। ये उसके बाद जब इनको कहीं बाहर सिविल में अच्छी सर्विस मिली, ये छोड़ के आ जाते हैं, डिफेंस सर्विस छोड़ के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं PMR उनके लिए लागू नहीं है, उनके लिए लागू नहीं है। JCO और जवान के लिए कोई PMR नहीं है, क्योंकि हम लोगों का इनिशियल इंगेजमेंट 15 साल का होता है। 15 साल के बाद जो भी हमें आगे इनिशियल इंगेजमेंट करने हैं, फिर 5 साल का, 3 साल का जो भी है, उस हिसाब से हमसे सवाल मतलब हमारे लिए री इंगेजमेंट आता है कि आपको, हाँ, डॉक्यूमेंट, हाँ, कि आपको आगे कितने साल साइन करनी है, साइन कराता है। करेक्ट। अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, नेवी में सी ड्यूटी अलाउंस है, सबमरीन अलाउंस है, ये भी काफ़ी डिफरेंस है। ये भी सब इक्वल होना चाहिए भाई। जान जिंदगी की कीमत तो सबकी एक है। कैप्टन साहब आप बताइए, हार्ड वर्क भी है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा सवाल ये भी है, अगर आपको ये लग रहा है कि सब अफसर ही सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, तो आप जवान की भर्ती बंद कर दीजिए। आप जवान की भर्ती बंद कर दीजिए, अफसर को करने दीजिए। बिल्कुल ठीक है, नहीं है। मेजर जनरल सतबीर सिंह, हु वाज लीडिंग द OROP 1 रैंक 1 पेंशन, जो लीड कर रहे थे,
कहाँ गए? वाई इज नॉट कमिंग इन हियर? अभी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? अगर जब सतबीर सिंह मेजर जनरल रिटायर ने सही ढंग से काम किया है तो अभी यहाँ पर आना चाहिए ना। उनको पूछना चाहिए कि भाई आप लोग धरना प्रदर्शन किस बात का कर रहे हो? ठीक है, गद्दारी की है गवर्नमेंट के साथ, भारत सरकार के साथ गद्दारी की है। अगर गद्दारी नहीं की होती तो यहाँ पर आते। डिसेबिलिटी पेंशन देखो कितने 40% अफसर डिसेबिलिटी पेंशन जाते हैं। किस बात की डिसेबिलिटी भाई? हार्ड वर्क, लाइफस्टाइल। अब जेसीओ जवान की ज़्यादा खतरा, जेसीओ जवान को ज़्यादा फौज में। बीपीडी सबसे ज़्यादा ये करते हैं, ऑपरेशन सबसे ज़्यादा जवान करता है। जवान करता है, इनका हर प्रमोशन जेसीओ और जवान के ऊपर निर्भर करता है। आपको एक चीज़ का याद होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 2019 को न्यूज़पेपर में निकला था कि 300 मेडल आए थे डिफेंस सर्विस के लिए, ठीक है, जिसमें से 99% जो है मेडल गोज टू अफसर्स। इसका मतलब अफसर ने काम किया है सब, जेसीओ जवान ने कुछ नहीं किया है। ऑपरेशन वो करते हैं, ऑपरेशन वो करते हैं जेसीओ जवान। इनको पता होना चाहिए कि जेसीओ जवान पर ही इनका सब कुछ टिका हुआ है अफसर का। हर एवोल्यूशन में, चाहे वो वार एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी मतलब काम हो, फील्ड में हो, एरिया शिप में हो, सबमरीन में हो, ये सब जवान के ऊपर निर्भर करता है। आप समझ रहे हो? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए मेरे को, आप बताइए। 1.2। हाँ, तो ये वाली बात है। दूसरी चीज़ जो है, आप क्या सोच रहे हो, ये उनको पता नहीं है रक्षा मंत्री साहब को पेमेंट बनाना था। हाँ, आईपीएस वगैरह अपना मर्जी से पेमेंट नहीं बनानी। अपनी मर्जी। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल, आप मैं नाउ लेट मी कम बैक टू टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निवीर की भर्ती इन्होंने शुरू किया है। लास्ट ईयर मैंने देखा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, ही हैज़ कंडक्टेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, टीओडी के ड्यूटी के बड़े फ़ायदे गिन रहे थे आप मीडिया वालों को इकट्ठा करके कि इसके ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं। आप मुझे बताइए पुरी साहब, अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो ये अफसर के लिए क्यों नहीं है? वाई इट इज़ ओनली फॉर द सोल्जर्स? आपके लिए भी, आपने अफसर के लिए भी डालना था ना। बिल्कुल, आप मिसगाइड कर रहे हो गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट के साथ कुछ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और जिस दिन आपकी भी यूनिफॉर्म उतर जाएगी ना, उस दिन आपको सब, आप उस दिन ये सब रियलाइज़ करोगे कि जवान क्या देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आपके लिए है। ये वाली बात है। अभी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी डिफेंस अफसर, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आइए यहाँ पे, आइए रामलीला मैदान में, आइए जंतर मंतर में, आइए कहीं भी आइए, लाइव डिबेट कीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे आगे। अगर हम कोई चीज़ गलत कह रहे हैं तो आइए। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जब तक हमारे प्रधानमंत्री हैं एंड राजनाथ सिंह साहब जब तक हमारे रक्षा मंत्री हैं, मुझे लगता है कि 100% इस बात का सोल्यूशन, इसका समाधान जरूर निकालेंगे। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मोदी साहब ने ये नहीं निकाला तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आ सकती है कि जो इस समस्या का समाधान निकाले। ये समाधान हालांकि 40-45 साल बाद मोदी सरकार ने दिया 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये मैंने 67,000 करोड़ रुपया दे दिया डिफेंस को, 1 रैंक 1 पेंशन को, लेकिन उनको ये पता नहीं है किसको दिया। 95% जो 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा था सब अफसर खा गए। अगर अफसर नहीं खाते तो यहाँ आना चाहिए धरना प्रदर्शन में, यहाँ बोलना चाहिए, मीडिया वालों को बुला के बात करनी चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए कि भाई ये लोग किस बात का जवान जेसीओ वो कर रहे हैं। कहाँ गए मीडिया वाले? क्यों नहीं आ रहे हैं मीडिया वाले? कितने चैनल हैं गवर्नमेंट के मीडिया, क्यों नहीं आ रहा है? किसी को तो आना चाहिए। जब इन्होंने गलत किया है, गवर्नमेंट को मिसगाइड किया है, मोदी गवर्नमेंट को मिसगाइड किया है, मोदी साहब को झूठ बोला है, राजनाथ सिंह साहब को झूठ बोला है, इसीलिए तो ये नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ मोदी साहब से एंड राजनाथ सिंह साहब से कि वो इस विषय में एक जाँच कमेटी बिठाएँ और पता करें। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये, कहाँ गया वो पैसा इतना? इन लोगों का जो एरियर है 5 से 5.5 लाख रुपया अफसर्स का एरियर आया है 1 रैंक 1 पेंशन का। हमारा क्या? हमारा तो कुछ भी नहीं आया है। आपका आया है? कुछ नहीं आया है, माइनस में गए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ मोदी जी से एंड राजनाथ सिंह जी से कि इस विषय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट आपके जेसीओ जवान का मोरल हाई रहे। थैंक यू सो मच।